आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। खड़गे साहब ने बात करी है, उन्होंने कहा कि जो युद्ध भी हुआ है वो युद्ध इन्होंने 3 दिन का युद्ध या 4 दिन का युद्ध किया है, छोटा युद्ध किया है, और उसके बाद में ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये बात हुई है। ये बात तो आपके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है अजय आलोक, उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो कोई युद्ध नहीं था, हमने तो सिर्फ वो आतंकी अड्डों पर हमला किया है, कोविड ऑपरेशन था वो उस समय का। आपके लोगों ने सीज फायर को भी कहा कि भाई ये सीज फायर नहीं हुआ है, जबकि ट्रंप जो भारतीय जनता पार्टी के पापा है वो बीजेपी से पहले या हमारे देश की सरकार से पहले वो डिक्लेयर करते पब्लिक डोमेन में। कैसे पापा हो गए बीजेपी के? रुको जरा, सबर करो। हमने करा दिया है। ट्रंप कैसे पापा हो गए बीजेपी के? ये अरे भाई एक पापा ने यूक्रेन की वॉर रुकाई थी, मैंने सुना था, तो ये पापा के पापा है, उन्होंने वो वार रुकवा दी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को इसी से तकलीफ हुई है कि सीज फायर जो हुआ है, जिसका डिक्लेरेशन ट्रंप ने किया, क्या अधिकार था? फिर ट्रंप ने 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार उन्होंने क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा व्यापार की धमकी दे करके मैंने ये सीज फायर कराया है। क्या ये बात सच है? भारतीय जनता पार्टी इस पे उत्तर क्यों नहीं देती? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह या फिर जेपी नड्डा या विदेश मंत्री इसके ऊपर बोलते? उन्होंने इसके ऊपर कोई भाषण नहीं किया है। ये तमाम सारी बातों का जवाब क्या है? जयशंकर ने जिस तरह से घटिया वक्तव्य किया, उसके ऊपर उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या वो देश के साथ में गद्दारी नहीं उन्होंने की है? ये तमाम सारी बातें उन्होंने ये कहा कि गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर आप लोग पेश कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, और वो ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप बीजेपी के पापा हैं। उन्होंने ठीक है, 10 सेकंड में बात पूरी करनी चाहिए। 10 सेकंड बोलिए मनोज काका जी ले लूं? हाँ बोलिए सर, बोलिए। 10 सेकंड हाँ 10। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हमारी सेना एकदम चरम पर थी, 7 तारीख को हमने सभी आतंकी जो ठिकाने हैं वो ध्वस्त किए, 8 और 9 को हमने पाकिस्तान को सब विफल किया, और फिर 9 और 10 की रात के अंदर जिस तरह से हमने उनके एयरबेस को अटैक करा है, जिस तरह से सारी हमारी नौसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, तमाम सारी एयरफोर्स हो, सबने अटैक करा। ये जब हम एकदम चरम पर थे वॉर के अंदर, युद्ध के अंदर, हाँ। तब अचानक सीज फायर बुला देना, और वो भी ट्रंप के कहने से, तो इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को खुलासा करना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि ये छुटपुट युद्ध है। बोलिए। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। सुधांशु जी। हाँ देखिए, बता तो बिल्कुल मैं संक्षेप में बताता हूं। पहली बात तो ये पता नहीं इनकी सरकार में होता होगा, हमारे में तो नहीं है। खड़गे जी के पास प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का इंटेलिजेंस इनपुट कहां से था, जरा ये बता दें। जो इन्होंने दावा किया, आपकी सरकार में होता होगा। दिग्विजय सिंह दावा करते थे कि मुझे ये पता है कि ये होने वाला है, और एक शहीद हुए पुलिस अफसर के लिए कहा, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा होने वाला है। तो आपके यहां होता था कि नेताओं को पता होता था कि इंटेलिजेंस की एजेंसीज क्या कर रही है, पहले मुझे बता दिए। दूसरा, आप लंबे समय सरकार चला चुके हैं, सेना कोई ऑपरेशन करने जा रही है, ये विदेश मंत्रालय का तो विषय नहीं होता, यह तो सिर्फ प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय के बीच का होता है। और एक और आपको पता होना चाहिए, उसमें भी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के जो यूनिट्स उसमें काम करेंगे, उस यूनिट के बाहर किसी को नहीं पता हो सकता कितने बजे ऑपरेशन शुरू होने वाला। आप कह रहे विदेश मंत्री ने बता दिया था। मुझे लगता है अगर इतनी बचकानी समझ किसी के है तो वो ये कहे कि वो देश का भविष्य में नेतृत्व करना चाहता है। अरे भाई मेरी बात सुनिए पूरी, अब आप बोल रहे थे। अरे भाई पूरी बात सुनिए। आपके जो प्रतिनिधि बैठे थे विदेश, नो सर पूरी बात, अरे पूरी होने दीजिए तब समझ में आएगा। आपके जो प्रतिनिधि बैठे थे विदेश मंत्रालय की समिति में, मैं भी उसमें मेंबर था परसों, आपने क्या उनसे जानकारी ब्रीफिंग नहीं ली? विदेश सचिव ने साफ कहा, नहीं साहब स्टार्ट पे नहीं बोला था, ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद रात को 1:30 बजे विदेश मंत्री ने उनसे कहा कि हमने ये किया है, क्योंकि भारत मारता है, घुस के मारता है, ठोक के मारता है, और फिर बता के भी बता जाता है कि हमने ये किया। उन्होंने कहा हमने आपके किसी सिविलियन टारगेट को, सर अपने टर्न पे बोलिए, आपने अपने टर्न पे बोलिए, क्या तरीका है भाई? हाँ नहीं बोलेंगे, जल्दी से आप अपनी बात खत्म कर ले, बाकी 3 लोग भी इंतजार कर रहे हैं। संगीत रागी जी हैं, मनोज काका जी हैं, ठीक है जल्दी से बात। बस मैं कह रहा हूं, बस मैं ये कह रहा हूं, सुनिए। और ये बात उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि 1:30 बजे के बाद कहा कि हमने ना आपका कोई सिविलियन टारगेट ना कोई मिलिट्री टारगेट डिस्ट्रॉय किया, हमने ये करना था वो कर दिया है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। इतनी सिंपल बात थी, इनको समझ में नहीं आई, इसीलिए। और जहां तक बाप बनाने की बात है, सापरा साहब आपकी सरकार के विदेश मंत्री थे नटवर सिंह, विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है वन लाइफ इज नॉट एनफ, जिसमें आपकी सरकार के विदेश मंत्री ने कहा है कि मुझे विदेश मंत्रालय से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था। हिलरी क्लिंटन का विकीलीक्स में स्टेटमेंट है कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे फाइनेंस मिनिस्टर, प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए, वो सच है मैंने दावा नहीं करता। विकीलीक्स में लिखा है कि राहुल गांधी गए अमेरिका के राजदूत के सामने, उन्होंने जाके कहा कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है। और विकीलीक्स में यह भी है कि 2008 में अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन स्टीवन वाइट को आपके एक नेता ने जाके दिखाया कि हमने इतना पैसा रख लिया है कि न्यूक्लियर डील पास करा लेंगे। साहब ये तो मैंने फैक्ट के साथ बोला है, आप विदाउट रेफरेंस हवा में बोल रहे हैं। फैक्ट बताइएगा तब उसके जवाब।